नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व की बात करें तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के पद से स्वतंत्र भारत की अस्थिर सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मानचेको और आयरलैंड ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थिर सरकार को सौंपा और सुभाष उन द्वीपों में गए और उनको नया नाम दिया। सुभाष जी के पिताजी शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, फिर उन्होंने निजी अभ्यास शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। उन्हें राय बहादुर का खिताब भी अंग्रेजन द्वारा मिला। सुभाष चंद्र के नाना जी का नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन कायस्थ परिवार माना जाता था। सुभाष चंद्र बोस को मिलाकर वे 6 बेटियां और 8 बेटे यानी कुल 14 संतानें थीं। सुभाष चंद्र जी 9 स्थान पर थे। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र जी को अपने भाई शरद चंद्र से सबसे अधिक लगाव था। शरद बाबू प्रभावती जी और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें सभी लोग नेताजी के नाम से भी जानते हैं, भारत के स्वतंत्र होने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अंग्रेजों के खिलाफ जापान की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था, जो आजाद हिंद फौज के नाम से जानी जाती है। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की कही हुई बातों पे अमल करते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था, जिसे पूरा भारत जानता है। कुछ लोगों का मानना था कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहयोग लेने का प्रयत्न किया तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मारने के लिए 1914 में अपने गुप्तचर भेजे थे। 1920 के अंत में बोस भारतीय युवा कांग्रेस के बड़धाने नेता माने गए और सन 1938 और 1929 को वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1929 में महात्मा गांधी के चलते हुए विवाद के कारण अपने पद को छोड़ना पड़ा और 1940 में भारत छोड़ने से पहले ही उन्हें ब्रिटिश ने अपने गिरफ्त में कर लिया था। अप्रैल 1941 को बोस को जर्मनी ले जाया गया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर बनकर सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा, इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लगाया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़िया गया एक भयंकर युद्ध माना गया और इस युद्ध में जापानी सेना की हार हुई। जापान में 18 अगस्त को उनका जन्म दिन बद्धे ही धूमधाम से आज भी मनाया जाता है और वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु सन 1945 में हुई ही नहीं थी। वे रूस में नजरबंद थे और यदि ये बात गलत है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? इस बात को लेकर आज भी विवाद है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेताजी के लापता होने के रहस्य को लेकर खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग को जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन का आदेश दिया था।